है हमारा सेकंड स्पॉट। ये है राम प्रसाद जी का, वहाँ जहाँ पे वो रहते थे वही। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं राम प्रसाद सिंह जहाँ रहते थे वहाँ। Now many will wonder who was Ram Prasad Sen. So let me give you a little bit of insight. Ram Prasad Sen was a Hindu Shakta poet and saint of 18th century Bengal. His bhakti poems known as Ram Prasadi are still popular in Bengal. ये सारे पोएम हिंदू गॉडेस काली के ऊपर लिखा गया है इन बंगाली। तो हंसेश्वरी से निकल के टोटो पे हम आ पहुंचे उनके घर जहां वो रहा करते थे और जहां उन्होंने एक काली मंदिर की स्थापना की थी। बायोग्राफी ऑफ राम प्रसाद आर अ मिक्सचर ऑफ लेजेंड, मिथ्स एंड मेटाफोर। कहा जाता है इसी पंचवटी पेड़ के नीचे बैठ के वो माता की साधना करते थे। राम प्रसाद एक वैद्य ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए थे और उस जमाने में बर्थ रिकॉर्ड्स ना होने के कारण नो वन नोज द एक्चुअल ईयर, बट इट इज बिलीव्ड टू बी अराउंड 1718 और 1723। उनको पोइट्री और नए नए लैंग्वेज सीखने का बड़ा शौक था, सो ही लर्न संस्कृत, पर्शियन एंड हिंदी। यहाँ एक रेस्ट रूम है जहाँ आप एक रूम लेके रेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज द टॉयलेट एज वेल। और यहाँ पे ये जो रूम्स आप देख रहे हैं, यहाँ भोग प्रसाद दिया जाता है जिसके लिए आपको सुबह आना पड़ेगा। कूपन्स लेके यू कैन अवेल इट। ये जो पेड़ देख रहे हैं इसको काफी डिवाइन माना जाता है। लोग आते हैं उनकी विशेस लेके और कुछ ना कुछ मन्नत मांग के धागा बांध के चले जाते हैं। मंदिर के बाहर ही काफी सारे स्टॉल्स मिलेंगे आपको जहां पूजा देने के लिए पूजा की सामग्री मिलती है। आप वहां से पूजा की डाली खरीद के अंदर पूजा दे सकते हैं। राम प्रसाद काली माता के बहुत बड़े साधक थे। जब उनके पिताजी गुजर गए वो कलकत्ता आए और दुर्गा चरण मित्र के घर पे वो एज एन अकाउंटेंट काम करने लगे। पर वो अपने हिसाब के खाते में हिसाब कम और काली माता को लेके डिवोशनल सॉन्ग्स बहुत ज्यादा लिखते थे। जब दुर्गा चरण जिसको पढ़े, he was deeply moved by his poetry and literary skill. वो उनको अपने गांव वापस लौटने को कहे और बोले ऐसे ही सॉन्ग्स वो लिखते जाए while रामचरण continues to pay his salary rather than dismissing him. After returning to his village, Ram Prasad spent most of his time in sadhana, meditation and prayer. राजा कृष्णचंद्र ऑफ नदिया जो नवाब सिराजदौल्ला के अंडर थे, वो राम प्रसाद के सॉन्ग्स के बारे में इतना सुने थे that he appointed him as his court poet. राजा कृष्णचंद्र ने राम प्रसाद को 100 एकड़ की टैक्स फ्री जमीन दी थी, जो कि ऑब्वियसली आज रहा नहीं। He also gave him the title कवि रंजना। एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है बंगाल में कि उनको काली माता की दर्शन मिली थी disguised as a young girl. One day Ram Prasad was repairing his fence and he asked his little daughter to help him to tie the knots. पर उनकी लड़की इतनी छोटी थी कि वो वहीं पे खेल रही थी और कुछ ही देर में वहां से चली गई। Soon a radiant young girl came and she helped him building the fence and then suddenly she vanished. Later he realized that she was the manifestation of Kali. Ram Prasad Sen is regarded as one of the notable figures of Bhakti movement in Bengal during the 18th century. Ram Prasad created a new compositional form जो बंगाली folk style बाउल म्यूजिक और कीर्तन का एक अनोखा कॉम्बिनेशन था with classical melodies. ये जो नया म्यूजिक फॉर्म तैयार किया था उन्होंने, ये अगले 150 साल तक बंगाल में चलता रहा। Ram Prasad songs are known as Ram Prasadi. His literary works include विद्या सुंदर, जो महाराजा कृष्णचंद्र को उन्होंने डेडिकेट किया था, फिर काली कीर्तना, कृष्ण कीर्तना एंड शक्ति गीति। क्या आपको पता है कि रामकृष्ण परमहंस देव उनके गाने गाया करते थे और उनके बहुत ही चहीते कवि थे। क्यूट। देखा जाच्छे तो सांप नजर आ रहा है। तुम उधर जाओ, कछुआ भी है। हेलो
बाजार चल रहा है इनका अभी दोपहर का। आप लंच कर रहे हो या आपका आफ्टरनून स्नैक्स चल रहा है? मुझे लग रहा है स्नैक्स चल रहा है, लंच आपका हो चुका है। मसक्कली मसक्कली और मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली और मटक्कली। जगह काफ़ी बड़ी है और बहुत शांत भी है, वेरी पीसफुल। शहर के चहल पहल से अगर थोड़ा एक दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, थोड़ा शांति लाभ करना है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आ सकते हैं। वाह, कितने सारे फ्लावर्स हैं, वाह। यहाँ तो पूरा एकदम फ्लावर्स का मेला चल रहा है। ये देख के मुझे सिलसिला का वो सीन याद आ रहा है। ये कहाँ आ गए हम, ब्यूटीफुल। वैसे मार्च अप्रैल तो फ्लावर का ही सीज़न है। ये सब बनाने में काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। जाओगे मेंटेन करना बहुत ही मतलब देखने के लिए। हाँ, सोच तो रहे हैं। और ये है राम प्रसाद जी का घाट, जो कि थोड़ी ही दूर में है। कहा जाता है यहीं पे वो नहाते थे, गले तक पानी में खड़े रह के माता की आराधना करते थे और हर साल इसी घाट में काली पूजा के बाद माता की मूर्ति का विसर्जन भी करते थे। सुना जाता है कि इसी घाट में उनकी मृत्यु हुई थी। हर साल काली पूजा में काली मूर्ति वो अपने हाथों से बनाया करते थे, पूजा भी खुद ही करते थे और फिर अगले दिन विसर्जन देते थे। एक पूजा में काली माता की मूर्ति के साथ वो खुद को भी गंगा में विसर्जित कर दिए। It is believed that this incident happened around 1775. पर रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने आई है कि 1794 में उनका किसी पेपर में हस्ताक्षर है, which means he was alive in 1794. This documentary is still preserved in Bangladesh. Now, which is the truth and which is the myth? I don't know. आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं। चलिए चलते तीसरे स्पॉट की ओर, जो कि है क्रेग पार्क। तो ये है हमारा 3 नंबर स्पॉट। गैंजेस के जैसे हमारा कोलकाता में प्रिंसेप घाट होता है, वही यहाँ पे किया गया है। ये राम प्रसाद जी जिस घाट में नहाने आते थे उसका ही क्या बोलते हैं कंटिन्यूएशन है, और यहाँ पे थोड़ा पार्क और सिटिंग एरिया जैसा कर दिया है। काफ़ी खूबसूरत है। मुझे यहाँ पे कैफ़े भी दिख रहा है ऊपर, एंड द सराउंडिंग्स इज़ वेरी पीसफुल एंड नाइस। तो हम लोग यहाँ पे एक चक्कर मारने आए हैं एंड जस्ट टू सी कि कैसा है ये प्लेस। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, एंड ये बीच में ये एक कैफ़े है, काफ़ी अच्छा है। इधर बैठ के और ये ऐसा नज़ारा देख के, जैसे प्रिंसेप घाट में स्कूप है, मुझे उसी का याद आ रहा है। यहाँ पे भी वैसा ये किया गया है। आई थिंक सामने शूट वगैरह भी चल रहा है, यस। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। কি হই হই করে চান করতে দেখো হাত পা ছুঁড়ে কি সুন্দর।
थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया गया है। एंड दिस इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेच देयर जहाँ पे आप घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ पे तो लोग नहा रहे हैं बिल्कुल। This place is beautiful, serene, and you will feel like to sit here for hours and relive the moments of the history of this place. ये जगह बहुत ही साफ सुथरा है, maintained है, and there is a children park inside. बचपन में ये सब चढ़ा करते थे, अभी भी बड़े हो गए हैं पर बचपन अभी भी है ऐसे, बस ये टूट ना जाए। तो अगर आप पार्क में बच्चों के साथ भी आ रहे हो, इस पार्क में बच्चे तो लाइक सॉर्टेड, पर हाँ ये जगह काफी बड़ी है, खो ना जाए तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उसका। দাদা ওখানে তো বড়দেরও আছে, তুমি একটু দুপাক ঘুরে নাও। না না বাবা, আমার আর ওইসব নেই। লাঠি নিয়ে আসছে। कृपया ध्यान दे, हमारा एक बच्चा खो गया है, झूले में ही झूल रहा है, उतरने की कोई भी प्लानिंग नहीं है। लग रहा है कि इसी में चढ़ते चढ़ते कलकत्ता पहुंच जाएगी। कोशिश कर रहा है। ओ बाबा, नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं, क्यों? उतना जगह नहीं है, सीट छोटा है। अच्छा, इतना ये तो ऐसा लग रहा है कि उस पे आप ही झूल रहे हो, मतलब अभी हुआ झूला आपको नहीं झूला रहा है। बहुत झूला है इधर। हाँ, थोड़ा सा करके पीछे से कोई धक्का दो, फिर कोई मजा आए। थोड़ा सा करके, वाह, घूमेगा बाबा, इतना ही काफी है। ये हो गया। हो गया। हाँ। Try. साड़ी होती है। ट्राई। ओके बाय, टाटा, हम लोग जा रहे हैं। नहीं आता कुछ खाना।